कुछ कार्ड मेरे पास आया है एंड इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो मेरे टूवर्ड्स आ रही है बहुत ही ज़्यादा हेवी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा लॉस, रिग्रेट, किसी एक ऐसे पर्सन को डैमेज करने का सोचना, प्लान, प्री प्लान जिसको बोलते हैं ना। ये ऐसा कुछ नहीं कि गुस्से में आके रिवेंज, ऐसा नहीं, ये एक प्लान। यहाँ पर मुझे कुछ प्लान दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा कुछ प्लान जहाँ पर जिनके ऊपर हुआ है, बार बार हुआ है, एक बार नहीं 10 बार हुआ है, बार बार हुआ है, बट जिनके ऊपर हुआ है आप अंत हैं। आपको इस वर्ड्स की एनर्जी नहीं रहेगी, उनके लाइफ में सिर्फ खुशी और खुशी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ खुशी एंड खुशी रहेगी। ये चीज़ जिनके साथ हुआ है, अब उनके साथ कुछ भी और बुरा नहीं होगा, इट्स कन्फर्म। किसी एक पर्सन का पश्चाताप क्यों? क्योंकि किसी ने तो किसी को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया था। ऐसा किसी को लगा था कि ऐसा करो वैसा करो, तो ये पर्सन मैं किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँ, ऐसा करो कि बार बार करो, ऐसा करो, इस तरीके से करो कि पर्सन दम तोड़ना मीन्स उस तरीके से दम तोड़ना नहीं, यानी कि परेशान हो जाए, खुद की वैल्यू को ना समझ पाए, डिसबैलेंस हो जाए, अपने पाथ से भटक जाए, ठीक है। और जब भटक जाए तो हमारे पास आए। ये प्लान जब भटक जाए, जबकि यहाँ पर किसी एक को बहुत अच्छे से पता है कि उस पर्सन के पास क्या, कि एक पर्टिकुलर पर्सन, जब कोई यहाँ पर किसी को पता है किसी के बारे में कि क्या उनके पास खूबी है, उनके पास क्या गिफ्ट है डिवाइन से, क्या उनको डिवाइन क्या चाहते हैं, उनका पर्पस क्या है, सब कुछ जानते हुए पर भी बार बार किसी के ऊपर हमला, बार बार, एक बार नहीं बार बार। द हेरोफेंट का कार्डियस, यहाँ पर कोई एक अच्छा मैरिज होना था जो कि नहीं हुआ, सिर्फ वही प्लान के लिए। एक प्लान ने सब कुछ जैसे बिगाड़ के रख दिया हो, ठीक है। एक प्लान ने जैसे सब कुछ बिगाड़ के रख दिया हो। किसी को मैं आज बहुत बुरी तरीके से सब कुछ बिखरते हुए देख रही हूँ, मैं किसी के लाइफ से। ये ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पर शायद आप भी बोलोगे कि बस अब बहुत हुआ, मतलब देखा नहीं जा रहा है इतना पनिशमेंट। द लवर्स, यस। मुझे यहाँ पर कोई कपल दिखाई दे रहा है, यू नो, क्योंकि यहाँ पर कोई जिनको मैं इस जगह पर देख पा रही हूँ वो बहुत इंडिविजुअल है, वो अकेले में बहुत शक्तिशाली है। उनकी शक्ति है उनका सॉलिटरी, उनकी शक्ति है अकेलापन, है ना। यहाँ पर मैं कोई कपल को देख पा रही हूँ जो कि दोनों मिलके एक ऐसे पर्सन के ऊपर बार बार अटैक करना। ओके, सिर्फ खुद को आगे लेके जाने के लिए, सिर्फ खुद की मनी ग्रोथ के लिए, कुछ पाने के लिए, आने वाले कुछ 20 डेज या 10 डेज या तो 9 डेज, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ यहाँ पर।
ऑफ कोर्स मैं कोई एक ऐसे पर्सन का रीडिंग कर रही हूँ जो कि एक स्टार सीड्स है, जो कि एक बहुत पावरफुल डिवाइन सोल है। ऑफ कोर्स स्टार का कार्ड तो आना ही था। ऑफ कोर्स यू आर द स्टार वन। आपको कोई डैमेज कर ही नहीं सकता है। आपके भाग्य का जो है वो है ही, वो कोई छीन नहीं पाएगा। यूनिवर्स आपको इन सब में इसलिए डाले थे, आपको और पावरफुल बनाने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि हाँ तुमने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अच्छा किया है, तुमने किया है, ये तुम्हारा सोल जर्नी था, बट आगे सिर्फ तुमको चलना है। क्योंकि जिन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया है उनको एक अच्छे से मेमोरी समझ के आगे बढ़ो, बट उनसे एक्सपेक्टेशन कुछ ना करना। बल्कि जब आप पहले एक्सपेक्टेशन करते थे उन लोगों से, ठीक है ना, जब आपको भर भर के ये मिलेगी एंड जब आपको भर भर के ये मिलेगी, उसके बाद शायद आप एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दोगे, राइट। क्योंकि जिनका चमकना ही लिखा हुआ है भाग्य में, जिनका चमकना सिर्फ, सॉरी मेरी कैमरा शेक होगी, जिनका चमकना सिर्फ उनके हाथों में है, यूनिवर्स के हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं, उनका चमकना भी कोई यहाँ पर रोक नहीं पाएगा, राइट। ये है आपके लाइफ में, ये आने जा रहा है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। इतना प्लान करके भी आपका कोई कुछ नुकसान नहीं कर पाया, ठीक है ना। इतना प्लान, इतना प्लान, इतना प्लान, ठीक है, करके भी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाया। तो फिर से कुछ तो ड्रामा करने के लिए कुछ लोग आ सकते हैं। आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ओके। आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। यूनिवर्स वही आपको बोल रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर होप, ये होप का कार्ड है, आपको सबसे ज़्यादा होप खुद के ऊपर रखना है। आपको सबसे ज़्यादा होप खुद के ऊपर रखना है, क्योंकि आपका जो है ना डेस्टिनी, आप खुद लिखने वाले हैं आने वाले टाइम पर। आपकी डेस्टिनी किसी और के हाथ में नहीं है, आपकी डेस्टिनी आपकी खुद की हाथ में है। एंड वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो माइनस पॉइंट में देख पा रही हूँ वो है, आप कई कबार लो फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं। आप उन रिलेशंस को सोचने लगते हैं जहाँ पर आपको दुख के अलावा और कुछ नहीं मिला। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर जैसा वो है वो आपको वैसा नहीं दिखाए है शुरू दिन से ही, और यहीं पर आप फंसे हुए रह गए। यहाँ से निकलने में भले ही आपको बहुत टाइम लगा हो, लेकिन ये सब अच्छे के लिए था, क्योंकि यहाँ पर आप और स्ट्रांग बनते गए। यहाँ पर आप और स्ट्रांग बनते गए। यहाँ पर आपको ऐसा आज के डेट में ऐसा फील हो सकता है इस रीडिंग को देखते हुए कि यस, जो हुआ था वो मेरे लिए अच्छा ही था। क्योंकि अगर ये ना होता, अगर और ज़्यादा लेट करके मुझे इन सब सच के बारे में पता चलता, या ऐसे लोग जो रियल नहीं थे कभी आपके साथ, उनका रियलनेस इतना लेट करके आता, तो फिर और थोड़ा परेशानी और थोड़ा टाइम, ये सब का आपको सामना करना होता है ना। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा, मैं जो बोल रही थी, सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर होप रखना है। और सबसे बड़ी यहाँ पर जो दुख भरी बात आ रही है, इतनी प्रॉब्लम में आने के बाद भी आपके लिए जो प्लान जो इन लोगों के दिमाग में था ना, जो कर रहे थे बार बार, वो आज भी वो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी दुख भरी बात है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कुछ लोग चेंज नहीं होते हैं, चेंज सिर्फ आप हो सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन के साथ साथ आपको खुद को चेंज करना है। खुद को क्यों आपको चेंज करना है? क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए ये सोच के रखा है। यूनिवर्स ने अगर आपके लिए ऐसा कुछ सोच के रखा है, तो ऑफ
course you are not a normal soul. You are someone very special for universe, okay? And yes, आपको बहुत ज़्यादा, oh my god, after pain, after betrayal, after so much betrayal, after so much betrayal, you gain this. ये आपके लिए है, ये सब तो बस टेम्पोररी था, ठीक है ना? ओके, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि इतना प्रॉब्लम में आकर भी आपके ऊपर नज़र रखना, आपके बारे में सोचना तो कुछ गलत ही सोचना, पता नहीं क्यों यहाँ पर लोगों को, यहाँ पर आपके कुछ ब्लेसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है, जो कि टोटली गॉड गिफ्टेड है। यहाँ पर ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ गॉड की है, जो आपके पास थोड़ा बहुत है ना? तो चलिए, इस रीडिंग को और लेंदी करने का कोई इच्छा मुझे नहीं है। जो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ वो ये है कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने जा रहा है। आफ्टर 10 डेज, बस ये 10 दिन आपने बहुत सहा है, आपने बहुत एग्ज़ाम दिया है, जिसको बोलते हैं डिवाइन एग्ज़ाम, और 10 डेज आपको बहुत ज़्यादा धैर्यता के साथ रहना है, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखना है। आपको कुछ शोल्डर में फील हो सकता है, आपके थर्ड आई पर कुछ फील हो सकता है, आपके चेस्ट पर कुछ फील हो सकता है। इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, ओके? खुश रहे, सबसे ज़्यादा खुश हो जाए, क्योंकि आफ्टर 10 डेज समथिंग ह्यूज इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सब कुछ जैसे बदलेगा, एक बार तो बदलेगा, ठीक है? सब कुछ बदलेगा आपके लिए, ठीक है? अगर आप ये बिलीफ सिस्टम रखते हैं तब, क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं को देते हैं जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है? एंड हाँ, कुछ लोग यही कोशिश करेंगे बार बार कि आप पॉजिटिव ना रहें, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डिसबैलेंस हो जाए, तो वहीं पर आपको जीत हासिल करनी है एंड आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है आपको, ओके? सो यस, something huge is coming towards you after 10 days, after 10 days, okay? अगर आपको बहुत ज़्यादा 10 दिखाई दे रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा रात 12 बजे के बाद 000 दिखाई दे रहे, तो इट्स अ न्यू बिगिनिंग, ओके? सो यस, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ पर ही आज कंक्लूड करना पसंद करूँगी। बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं। बाय एंड टेक केयर।